बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की आराधना करने का विधान शास्त्रों में अत्यंत शुभ माना गया है। यह दिन उन भक्तों के लिए विशेष फलदायी होता है जो अपने जीवन से विघ्नों को दूर करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका कार्य सफल हो, मन शांत रहे और घर में समृद्धि बनी रहे। कहा गया है, बुधवारम गणनाथस्य पूजितम सर्वसिद्धिदम, अर्थात बुधवार को यदि श्री गणेश जी की पूजा पूरे भाव से की जाए तो व्यक्ति के जीवन में कोई भी कार्य असफल नहीं होता। गणेश जी बुद्धि, विवेक और सफलता के देवता हैं। इस दिन उनका स्मरण करने से बुद्धि की शुद्धि होती है और मन से तमस का नाश होता है। इसी कारण प्राचीन काल से ही यह मान्यता रही है कि बुधवार को गणेश जी का व्रत रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन में हर क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करता है। कथा का प्रारंभ बहुत समय पहले की बात है। आनंदवन नामक एक विशाल राज्य था। उस राज्य में एक पराक्रमी, दयालु और धर्मप्रिय राजा राज करते थे। उनका नाम था राजा चंद्रकेतु। राजा चंद्रकेतु अपने धर्म, न्याय और प्रजा के प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अन्याय नहीं करता था। जनता उन्हें अपने पिता समान मानती थी। लेकिन राजा के मन में एक कमी थी। उनके जीवन में संतान सुख का अभाव था। उनकी रानी अत्यंत सुशील और भक्तिमती थी। फिर भी वर्षों बीत गए पर उन्हें कोई संतान नहीं हुई। राजा रोज प्रार्थना करते, हे गणेश जी, आप तो विघ्नहर्ता हैं, सुखदायक हैं, सबकी सुनते हैं। मैं तो प्रतिदिन आपका नाम लेता हूं, आपकी पूजा करता हूं, फिर भी यह कष्ट क्यों? बुधवार का व्रत। राजा ने अपने राजपुरोहित से पूछा, हे आचार्य, मैंने अनेक व्रत किए, यज्ञ किए, दान दिया, किंतु फल नहीं मिला। क्या अब भी कोई उपाय शेष है? राजपुरोहित ने कहा, राजन, आपके सारे कर्म शुभ हैं, किंतु आपने बुधवार का व्रत पूर्ण विधि से नहीं किया। यह दिन गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। यदि आप इस दिन उपवास करें, हरे वस्त्र पहने, दूर्वा, मोदक और सिंदूर से पूजा करें, तो भगवान गणेश स्वयं आपके जीवन में आनंद का संचार करेंगे। राजा ने उसी क्षण प्रण लिया, अब से प्रत्येक बुधवार मैं श्री गणेश जी का व्रत रखूंगा और संध्या के समय कथा सुनूंगा। बुधवार की तैयारी। अगले बुधवार राजा ने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, गंगा जल से आचमन किया और मंदिर की ओर चल पड़े। उन्होंने हरे रंग का वस्त्र धारण किया, सिर पर चंदन और कुमकुम लगाया और अपने महल के आंगन में गणेश जी की मूर्ति स्थापित की। सिंदूर, दूर्वा, मोदक, नारियल और पंचामृत से उन्होंने गणेश जी का पूजन किया। वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज उठी। AUM गण गणपतये नमः। राजा के हृदय में एक अद्भुत शांति छा गई। पूजा समाप्त होने के बाद उन्होंने सोचा, आज से मेरा जीवन नया आरंभ पाएगा। भगवान गणेश निश्चित ही मेरी प्रार्थना सुनेंगे। व्यापारी सोमदत्त का आगमन। राजा के नगर में एक अत्यंत बुद्धिमान व्यापारी रहता था, नाम था सोमदत्त। वह बुधवार के दिन कोई व्यापारिक लेन देन नहीं करता था। वह कहता, यह दिन बुद्धि और श्रद्धा का है, लाभ हानि का नहीं। राजा ने उसे बुलाया और पूछा, सोमदत्त, तू हर बुधवार अपना व्यापार क्यों बंद रखता है? जब बाकी दिन तू व्यापार करता है तब यह एक दिन क्यों नहीं? सोमदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, बुधवार को मैंने अपने जीवन में कभी लेन देन नहीं किया। यह दिन मैं अपने विघ्नहर्ता गणेश जी को समर्पित करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं, ध्यान करता हूं और किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाता। राजा बोले, और क्या इससे तेरा व्यापार चलता है?
सोमदत्त ने कहा, महाराज, यही तो चमत्कार है। जिस दिन से मैंने बुधवार को यह व्रत अपनाया है, मेरे व्यापार में केवल वृद्धि ही हुई है। राजा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे भी सोमदत्त की तरह हर बुधवार व्रत करेंगे। संत का आगमन। कुछ सप्ताह बीते। एक बुधवार की सुबह जब राजा मंदिर में बैठे ध्यान कर रहे थे, तभी एक दिव्य तेजस्वी ब्राह्मण वहां आए। उनकी आंखों में करुणा थी और मुखमंडल पर दिव्यता का प्रकाश था। राजा ने झटपट उठकर प्रणाम किया और कहा, स्वागत है महाराज, कृपया मेरे राज्य में पधारिए, यह सौभाग्य है। संत मुस्कुराए। राजन, तुम्हारा भाव बहुत पवित्र है। मैं दूर देशों से यात्रा करते हुए यहां आया हूं। मैंने सुना कि तुम बुधवार को गणेश जी की पूजा करते हो, इसलिए मिलने चला आया। राजा बोले, महाराज, आप सत्य कहते हैं। मैं बुधवार को गणेश जी की पूजा करता हूं और उनसे संतान सुख की प्रार्थना करता हूं। कृपा करके बताइए, क्या मेरा यह व्रत पूर्ण हो रहा है? क्या मैं कुछ भूल तो नहीं कर रहा? संत ने कुछ देर ध्यान लगाया और फिर बोले, राजन, तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है, लेकिन अभी तुम्हारी परीक्षा बाकी है। गणेश जी चाहते हैं कि तुम केवल पूजा नहीं बल्कि सच्चे मन की परीक्षा भी दो। राजा चकित रह गए। परीक्षा? कैसी परीक्षा महाराज? संत मुस्कुराए। राजन, वह समय आने वाला है। गणेश जी तुम्हारी भक्ति की परीक्षा स्वयं लेंगे। जब वह परीक्षा आए तो मन में भय मत लाना। जो भी होगा वह तुम्हारे कल्याण के लिए होगा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, जैसा श्री गणेश जी की इच्छा, मैं हर परीक्षा को स्वीकार करूंगा। संत ने आशीर्वाद दिया, बुधवार के दिन का व्रत सच्चे मन से जारी रखना। जल्द ही तुम्हें गणेश जी के दर्शन होंगे। इतना कहकर वह संत जैसे आए थे वैसे ही ओझल हो गए। राजा विस्मित होकर सोचने लगे, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, शायद स्वयं गणेश जी का ही दूत थे। गणेश जी की परीक्षा आरंभ। संत के जाने के बाद राजा चंद्रकेतु के मन में उत्सुकता जागी। वे सोचने लगे, कौन सी परीक्षा होगी? क्या कोई कठिन समय आने वाला है? लेकिन मैं भयभीत नहीं हूं। जो भी होगा गणेश जी की इच्छा से होगा। दिन बीतते गए। हर बुधवार राजा गणेश जी की पूजा करते, कथा सुनते, दान देते और गरीबों में भोजन कराते। राज्य में खुशहाली और शांति बढ़ती जा रही थी। परंतु एक दिन बुधवार की सुबह राजा दरबार में बैठे ही थे कि एक संदेशवाहक दौड़ता हुआ आया। महाराज, सीमांत गांव में आग लग गई है। कई घर जल गए हैं, लोग संकट में हैं। राजा ने तुरंत सेना और सेवकों को भेजा। वह स्वयं वहां पहुंचे और लोगों की सहायता करने लगे। लेकिन जैसे ही वे लौटने लगे, घोड़ा अचानक उछला और राजा गिर पड़े। उनके मस्तक पर चोट आई और रक्त बहने लगा। प्रजा घबरा गई। अरे, यह तो अशुभ संकेत है। बुधवार के दिन ऐसा क्यों हुआ? राजा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, यह शुभ ही है। गणेश जी मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं। मैं भय नहीं करूंगा। उन्होंने स्नान किया, घाव पर पट्टी बांधी और पुनः मंदिर में जाकर गणेश जी के सामने दीप जलाया। उन्होंने कहा, हे गणेश जी, यदि यह आपकी परीक्षा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। मेरे प्राण भी यदि आपकी भक्ति के लिए जाएं तो मैं तत्पर हूं। गणेश जी की लीला। उस रात राजा विश्राम कर रहे थे कि अचानक मंदिर से प्रकाश फैलने लगा। पूरा महल एक सुनहरी आभा से भर गया। राजा चौंक कर उठे और देखा, गणेश जी की मूर्ति जीवित सी लग रही थी। उसके नेत्रों से तेज निकल रहा था
और चारों ओर गंध और फूलों की वर्षा हो रही थी। राजा नतमस्तक हो गए। हे विघ्नहर्ता गणेश, यह क्या चमत्कार है। तभी एक दिव्य वाणी सुनाई दी। राजन, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन तुम्हारा मन अब भी परिणाम की इच्छा से भरा है। जब तक भक्त फल की अपेक्षा रखता है, भक्ति पूर्ण नहीं होती। राजा ने कहा, प्रभु, मैं मानता हूं कि मैंने संतान की इच्छा रखी। अब मैं केवल आपकी भक्ति ही करूंगा। यदि आप चाहें तो मुझे खाली ही रहने दें, पर मेरा मन सदा आपके चरणों में रहे। गणेश जी की मूर्ति मुस्कुराई और फिर धीरे धीरे अपनी पूर्व अवस्था में लौट आई। राजा के नेत्रों से आंसू बह निकले। उन्होंने प्रण किया, अब से मैं बिना किसी स्वार्थ के केवल भक्ति करूंगा। व्यापारी सोमदत्त की परीक्षा। उधर उसी नगर में व्यापारी सोमदत्त के साथ भी कुछ विचित्र हुआ। एक बुधवार एक अपरिचित व्यक्ति उसके घर आया और बोला, सेठ जी, मेरे पास बहुत मूल्यवान मोती हैं, पर मुझे पैसों की आवश्यकता है। कृपया ये मोती आज ही खरीद लें। सोमदत्त ने कहा, भाई, आज बुधवार है, मैं लेन देन नहीं करता, कल आना। वह व्यक्ति बोला, लेकिन मुझे अभी बहुत जरूरत है, कृपया मदद करें। सोमदत्त का मन द्रवित हुआ। गणेश जी दया सिखाते हैं तो मैं दया करूं। उसने कुछ मोती खरीद लिए, पर जैसे ही सौदा हुआ वह व्यक्ति अदृश्य हो गया। घर के भीतर घनघोर अंधकार छा गया। सोमदत्त के घर के दीपक स्वयं बुझ गए। वह भयभीत होकर गणेश मंदिर भागा और कहा, हे गणपति बप्पा, मैंने तो दया की भावना से काम किया, फिर यह विपत्ति क्यों। मंदिर से वही दिव्यवाणी आई, सोमदत्त, दया करना पुण्य है, परंतु नियम तोड़ना अधर्म है। बुधवार को व्यापार न करने का जो नियम तुमने स्वयं बनाया, वह भक्ति का अनुशासन था। सच्ची भक्ति का अर्थ है नियम का पालन, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। सोमदत्त ने सिर झुका लिया। प्रभु, मैं समझ गया, अब मैं कभी अपने नियम को नहीं तोड़ूंगा। उसी क्षण मंदिर में प्रकाश फैल गया। घर में दीपक फिर से जल उठे और मोती सचमुच चमक उठे। सोमदत्त का भय दूर हो गया। राजा चंद्रकेतु की अगली परीक्षा अगले बुधवार, जब राजा मंदिर में पूजा कर रहे थे, उन्हें एक गरीब ब्राह्मण मिला जो बहुत व्यथित था। उसने कहा, महाराज, मेरे घर में आज भोजन के लिए अन्न नहीं है, कृपया कुछ सहायता करें। राजा बोले, आज तो मैं व्रत पर हूं, मंदिर में पूजा चल रही है, पर कल सुबह अवश्य आना, तब मैं दान दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मेरे घर में बच्चे भूखे हैं, यदि मैं आज कुछ नहीं ले गया तो वे सो नहीं पाएंगे। राजा असमंजस में पड़ गए। व्रत का नियम था पूजा से पहले कोई कार्य न करना, लेकिन सामने भूखा ब्राह्मण था। राजा ने मन ही मन गणेश जी को याद किया, हे बप्पा, आप ही मार्ग दिखाइए। फिर उन्होंने कहा, मैं अपने व्रत के नियम से हट रहा हूं, लेकिन यह कार्य आपकी प्रेरणा से कर रहा हूं। और उन्होंने ब्राह्मण को भरपूर अन्न और धन दिया। रात में जब राजा सोए तो उन्होंने स्वप्न में गणेश जी को देखा। गणेश जी ने कहा, राजन, तुमने बहुत अच्छा किया। सच्चा नियम वही है जिसमें करुणा जीवित हो। नियम का उद्देश्य मनुष्य को कठोर बनाना नहीं, बल्कि हृदय को दयालु बनाना है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी कृपा से ही यह बुद्धि मिली। गणेश जी का आशीर्वाद। कुछ महीनों बाद बुधवार की ही रात राजा मंदिर में ध्यान कर रहे थे। चारों ओर शांति थी, दीपक मंद मंद जल रहे थे। अचानक शंख की ध्वनि हुई और प्रकाश फैला। राजा ने नेत्र खोले तो देखा
स्वयं भगवान गणेश जी उनके सामने प्रकट हो गए हैं। उनका शरीर चांदी जैसा चमक रहा था, माथे पर चंद्र की छटा, हाथ में मोदक और मुख पर दिव्य मुस्कान। राजा भूमि पर गिर पड़े। प्रभु, आप साक्षात मेरे सामने हैं। गणेश जी बोले, राजन, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा संयम और तुम्हारी करुणा ने मुझे प्रसन्न किया है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें वह वरदान दूं जिसकी तुम वर्षों से कामना कर रहे थे। राजा ने कहा, प्रभु, अब मैं किसी फल की इच्छा नहीं रखता। मुझे केवल यही आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन सदैव आपकी भक्ति में लगा रहे। गणेश जी मुस्कुराए। राजन, तुम्हारे घर में शीघ्र ही एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा, जो आगे चलकर महान भक्त और धर्मज्ञ बनेगा। पर याद रखना, उसे भी बुधवार का व्रत सिखाना, क्योंकि यही दिन भक्ति का दिन है। इतना कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। राजा के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने नतमस्तक होकर कहा, जय गणेश देवा, जय विघ्नहर्ता। गणेश जी का वरदान और राजकुमार का जन्म। गणेश जी के दर्शन के कुछ महीनों बाद ही राजमहल में मंगल ध्वनि गूंज उठी। संपूर्ण राज्य में आनंद का वातावरण था, क्योंकि रानी ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया था। सारा राज्य उल्लास में डूब गया। महल में दीपक जलाए गए, मंदिरों में घंटे बजे, और लोग कहने लगे, यह बालक स्वयं गणेश जी का वरदान है। राजा चंद्रकेतु के चेहरे पर वह प्रसन्नता थी जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। उन्होंने बालक का नाम रखा विनायक। बालक विनायक का बाल्यकाल राजकुमार विनायक बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान था। उसके मुख से जब भी कोई शब्द निकलता, लोग कहते, यह तो भगवान गणेश जी का आशीर्वाद बोल रहा है। वह हर बुधवार सुबह उठकर मंदिर जाता, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करता और कहता, हे बप्पा, आज का दिन आपका है। मुझे ऐसा बनाइए कि मैं किसी का दिल न दुखाऊं। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा हुआ। उसने शास्त्र, वेद, राजनीति और न्याय का गहन अध्ययन किया। वह विनम्र, दयालु और अत्यंत धर्मपरायण था। राजा चंद्रकेतु उसे देखकर गर्व से भर उठते। हर बुधवार वे पिता पुत्र मिलकर गणेश जी की पूजा करते, और उस दिन कोई राजकीय निर्णय नहीं लेते थे। वे कहते, बुधवार हमारा आत्मचिंतन का दिन है। एक बुधवार की अद्भुत घटना। एक दिन बुधवार को ही राजकुमार विनायक अपने मित्रों के साथ वन भ्रमण को गया। वन हरा भरा था, पक्षी गा रहे थे और मंद हवा बह रही थी। अचानक उन्होंने देखा, एक वृद्ध ब्राह्मण वृक्ष के नीचे बैठा रो रहा है। राजकुमार तुरंत उसके पास गया। महात्मन, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? ब्राह्मण बोला, बेटा, मैं दूर देश से आया हूं। मेरे पास कुछ स्वर्ण मुद्राएं थीं, पर मार्ग में लुटेरों ने सब छीन ली। अब मेरे पास लौटने के लिए भी साधन नहीं। विनायक का हृदय पिघल गया। उसने अपने सेवक से कहा, मेरी अंगूठी इन्हें दे दो। राजमहल जाकर इसका मूल्य प्राप्त कर लीजिएगा। ब्राह्मण बोला, बेटा, आज बुधवार है। क्या तुम्हारे पिता ने नहीं कहा कि इस दिन दान भी सोच समझकर करना चाहिए? विनायक ने कहा, हां, बुधवार का दिन है, परंतु क्या दया का कोई दिन रात होता है? यदि कोई भूखा है तो क्या गणेश जी उसे आज दया देने से रोकेंगे? ब्राह्मण मुस्कुराया, बेटा, यही तुम्हारी परीक्षा थी। अचानक ब्राह्मण के शरीर से तेज फैलने लगा और वह स्वयं भगवान गणेश जी के रूप में प्रकट हो गए। विनायक भूमि पर गिर पड़ा। प्रभु, आप मेरे सामने, मैं धन्य हूं। गणेश जी बोले, बेटा, तुमने सच्चा भाव दिखाया है। नियम आवश्यक हैं, पर करुणा सबसे बड़ा नियम है।
आज से तुम्हारे वंश में कभी किसी को कमी नहीं होगी। तुम्हारे राज्य में धर्म और प्रेम का राज रहेगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। विनायक महल लौटा और सबको यह कथा सुनाई। राजा चंद्रकेतु की आंखों में गर्व और भक्ति के आंसू थे। बुधवार का उत्सव। उस दिन से राजा ने आदेश दिया, हमारे राज्य में हर बुधवार को गणेश उत्सव मनाया जाएगा। पूरे नगर में सुबह से शाम तक गणेश जी के भजन गाए जाते, बच्चे मोदक और लड्डू बांटते और हर घर में दीपक जलाए जाते। लोग कहते, बुधवार आ गया है, अब बप्पा घर आएंगे। राज्य में कभी कोई संकट नहीं आया। जहां गणेश जी की पूजा होती है, वहां से विघ्न भागते हैं। यह बात उस राज्य के हर नागरिक के जीवन में सिद्ध हो गई। एक और लीला राजा की विनम्रता। समय बीतता गया। राजकुमार अब युवराज बन चुका था। राजा चंद्रकेतु वृद्ध हो रहे थे, परंतु उनके मन में एक और परीक्षा आई। एक बुधवार दरबार में कुछ मंत्री आपस में वाद विवाद कर रहे थे। एक मंत्री ने कहा, महाराज, बुधवार को निर्णय लेना अशुभ है। दूसरे ने कहा, नहीं, यदि न्याय का विषय हो तो निर्णय लेना ही चाहिए। राजा ने मुस्कुराकर कहा, सत्य दोनों में है। बुधवार का दिन विचार का है, निर्णय का नहीं। पर यदि कोई अन्याय हो रहा है तो मौन रहना भी अधर्म है। फिर उन्होंने शांत मन से निर्णय दिया, जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हो गए। तभी दरबार में मंद हवा चली और भगवान गणेश की मूर्ति से हल्की सी ध्वनि आई, राजन, तुमने आज सच्ची बुद्धि का परिचय दिया। राजा नतमस्तक हो गए। उन्होंने समझ लिया, गणेश जी का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि हर निर्णय में विवेक रखना है। बुधवार व्रत का प्रभाव। समय के साथ राज्य और भी समृद्ध होता गया। लोग अपने अपने घरों में बुधवार को गणेश जी का व्रत रखते, कथा सुनते और गरीबों में भोजन बांटते। गांव की वृद्धाएं कहती, बुधवार को यदि मन से AUM गण गणपतये नमः का जाप करो तो घर में बुद्धि, मिसिनी तिकी तिकी तिया कायदे की किम्ही कायद और शांति तीनों का निवास होता है। राजा ने यह नियम भी बनाया कि हर बुधवार राज भंडार से कुछ अन्न और धन गरीबों में बांटा जाएगा, क्योंकि गणेश जी का प्रिय दान है सेवा और प्रसन्नता देना। गणेश जी की अंतिम लीला। एक दिन बुधवार को ही राजा चंद्रकेतु ध्यान में बैठे थे। उन्होंने देखा गणेश जी उनके सामने प्रकट हुए हैं और बोले, राजन, अब तुम्हारा समय पूरा हुआ। तुम्हारा जीवन सफल है। तुम्हारा राज्य धर्म, भक्ति और बुद्धि का प्रतीक रहेगा। तुम्हारे बाद तुम्हारा पुत्र विनायक वही परंपरा आगे बढ़ाएगा। राजा बोले, प्रभु, आपने जो कृपा की है उसका प्रतिदान शब्दों में नहीं। मुझे यही वर दीजिए कि मेरी आत्मा सदा आपके चरणों में रहे। गणेश जी ने कहा, तथास्तु। राजा ने आंखें मूंद लीं और उसी ध्यान में समाधि में लीन हो गए। पूरा राज्य रो पड़ा, लेकिन आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सब समझ गए, गणेश जी स्वयं अपने भक्त को लेने आए थे। अंत में आशीर्वाद। उसके बाद राजकुमार विनायक ने राज्य की बागडोर संभाली। वह हर बुधवार को कथा सुनता, पूजा को पापा करता है और लोगों में प्रेम फैलाता। उसके शासन में कभी युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि सब कहते थे, जहां गणेश जी की कृपा है वहां विघ्न टिक नहीं सकता। धीरे धीरे बुधवार का व्रत उस राज्य से पूरे देश में फैल गया। लोगों ने देखा कि जो सच्चे मन से बुधवार को गणेश जी का नाम लेता है, उसके जीवन से हर प्रकार का संकट दूर हो जाता है। संदेश।
इस कथा का भाव यही है, बुधवार का व्रत केवल पूजा नहीं, बल्कि बुद्धि, करुणा और अनुशासन का संगम है। जो भक्त इसे सच्चे मन से निभाता है, उसके जीवन में सुख, सफलता और समृद्धि का वास होता है। राजकुमार विनायक की लीला और ज्ञान की ज्योति। राजकुमार विनायक अब एक आदर्श राजा बन चुके थे। उनके शासन में सत्य, धर्म और प्रेम की धारा प्रवाहित होती थी। लोग कहते, जैसे भगवान गणेश जी बुद्धि और करुणा के देवता हैं, वैसे ही हमारे राजा विनायक उनके समान हैं। हर बुधवार प्रातः वे स्वयं मंदिर में जाकर गणेश जी की आरती करते। फिर दरबार में कोई कार्य शुरू करने से पहले एयूएम गण गणपतये नमः का उच्चारण करते। उन्होंने अपने दरबार में एक नियम बनाया, बुधवार के दिन किसी पर क्रोध नहीं, किसी से झूठ नहीं और किसी का दिल न दुखाया जाए। यह नियम पूरे राज्य में लागू हुआ और धीरे धीरे सबका जीवन बदल गया। गणेश जी की पुनः कृपा। एक वर्ष बुधवार को गणेश चतुर्थी का पर्व आया। राजा विनायक ने पूरे नगर को सजाने का आदेश दिया। हर गली, हर मंदिर में गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित की गईं। चारों ओर शंख, घंटों और मंत्रों की गूंज थी। उस रात राजा ध्यान में बैठे थे। उनके मन में प्रश्न उठा, प्रभु, मैंने अपने पिता से जो कुछ सीखा वही आगे बढ़ाया, पर क्या यह व्रत आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रहेगा? तभी एक मंद हवा चली, दीपक जल उठा और उनके सामने गणेश जी स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन विनायक, तुम्हारे मन में जो प्रश्न है वह सृष्टि के कल्याण से जुड़ा है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। जो भी बुधवार के दिन सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, कथा सुनेगा और किसी का अहित नहीं सोचेगा, वह कभी अंधकार में नहीं रहेगा। उसके घर में बुद्धि, लक्ष्मी और शांति तीनों वास करेंगी। राजा ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, यह आशीर्वाद केवल मेरे राज्य के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। गणेश जी बोले, हां, यह व्रत युगों युगों तक चलेगा। हर युग में, हर घर में बुधवार का दिन मेरे स्मरण और भक्ति का दिन रहेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने प्रण लिया, जब तक इस धरती पर मनुष्य रहेगा, मैं यह कथा सुनवाऊंगा ताकि कोई भी भूल न जाए कि बुधवार गणेश जी का दिन है। बुधवार व्रत की परंपरा का प्रसार समय बीतता गया। राजा विनायक वृद्ध हुए, पर उनकी भक्ति और बढ़ती गई। उन्होंने अपने राज्य के हर नगर में गणेश मंदिर बनवाए। हर मंदिर के द्वार पर लिखा था, बुधवार को गणेश जी का स्मरण करें तो जीवन से हर विघ्न दूर हो जाए। गांव गांव में स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध सब बुधवार को व्रत रखते, कथा सुनते और मोदक का प्रसाद बांटते। जो गरीब थे वे केवल दूर्वा और जल से पूजा करते और गणेश जी भी उतने ही प्रसन्न होते। एक वृद्धा तो रोज कहा करती थी, बेटा, बुधवार के दिन झगड़ा मत करना, यह दिन तो बुद्धि का दिन है। इस दिन जो मुस्कुराता है वही सच्चा भक्त है। धीरे धीरे यह परंपरा राज्य से बाहर भी फैल गई। सारे भारत में लोग बुधवार को गणेश जी का नाम जपने लगे और यह दिन विघ्नहर्ता दिवस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंतिम लीला ज्ञान का दीपक। एक रात जब राजा विनायक ध्यान में थे, गणेश जी की मूर्ति से प्रकाश निकला। विनायक ने देखा कि पूरा महल उस तेज में डूब गया है। उन्होंने कहा, प्रभु, क्या यह संकेत है कि अब मेरी यात्रा पूरी होने वाली है?
मूर्ति से आवाज आई, राजन, तुम्हारा जीवन सफल रहा। तुमने बुधवार व्रत की जो परंपरा शुरू की वह युगों तक जीवित रहेगी। अब तुम मेरे लोक में आओ। राजा ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, यह देह तो नश्वर है, पर मेरा मन सदा आपके चरणों में रहेगा। उन्होंने गणेश जी का नाम लिया। एम गणगणपतये नमः, और उसी झप में लीन होकर देह त्याग दी। आकाश से पुष्प वर्षा हुई और पूरे राज्य में गंध और संगीत फैल गया। लोग कहते हैं उस रात से हर बुधवार को राजमहल की मूर्ति से आज भी हल्की सी ज्योति निकलती है, जैसे गणेश जी यह कह रहे हों, भक्ति सच्चे मन से करो तो मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। बुधवार व्रत का संदेश। यह कथा हमें यही सिखाती है। बुधवार का दिन केवल पूजा का नहीं, बल्कि आत्मसंयम, करुणा और विवेक का दिन है। इस दिन हमें चाहिए झूठ न बोलें, क्रोध और विवाद से दूर रहें, किसी का दिल न दुखाएं। भगवान गणेश जी का नाम लेकर हर कार्य की शुरुआत करें। जो व्यक्ति बुधवार को यह कथा सुनता या सुनाता है, उसके घर में सद्बुद्धि, धन और शांति बनी रहती है। गणेश जी उसके सभी कार्यों में सहायक बनते हैं और उसके परिवार में सदा आनंद का वास होता है। समापन प्रार्थना। हे गणेश जी, जिस तरह आपने राजा चंद्रकेतु और उनके पुत्र विनायक को भक्ति, बुद्धि और सुख का वरदान दिया, वैसे ही हमें भी शक्ति दीजिए कि हम हर बुधवार को सच्चे मन से आपकी आराधना करें। हमारे जीवन के सभी विघ्न दूर हों, हमारी बुद्धि निर्मल हो और हमारे घरों में सदा सुख शांति का प्रकाश फैले। जय गणेश देवा मंगल मूर्ति मोरया। बुधवार व्रत कथा भाग 1, संपूर्ण कथा समाप्त। भाग 2, व्यापारी माधव और गणेश जी की कृपा। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम था माधव दास। वह ईमानदार, मेहनती और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके पास धन था, पर हृदय में विनम्रता और सेवा की भावना भी थी। माधवदास के घर में हर दिन भगवान की पूजा होती, परंतु बुधवार का दिन उसके जीवन में विशेष था। वह कहता, बुधवार मेरा भाग्य दिवस है, क्योंकि यह गणपति बप्पा का दिन है। इस दिन मैं न व्यापार करता हूं, न किसी से झगड़ता हूं, केवल भक्ति करता हूं। उसकी पत्नी भी बहुत धर्मपरायण थी। दोनों हर बुधवार को उपवास रखते, दूर्वा, मोदक, गुड़ और चने का प्रसाद बनाते और मंदिर में जाकर गणेश जी की आरती करते। बुधवार का व्रत और अद्भुत आशीर्वाद। माधवदास के जीवन में धीरे धीरे उन्नति होती गई। उसका व्यापार बढ़ता गया, पर उसके मन में कभी अहंकार नहीं आया। वह कहता, यह सब गणेश जी की कृपा है। जैसे हाथी अपने चरणों से मार्ग बना देता है, वैसे ही गणेश जी भक्त के जीवन से विघ्न मिटा देते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब गणेश जी उसकी परीक्षा लेना चाहते थे, क्योंकि सच्चे भक्त की भक्ति तभी सिद्ध होती है जब वह विपत्ति में भी प्रभु को याद रखे। गणेश जी की परीक्षा शुरू। एक बुधवार की सुबह माधवदास ने पूजा की तैयारी की। तभी उसके सेवक दौड़ते हुए आए और बोले, सेठ जी, बहुत बड़ी समस्या आ गई है। आपके जहाज का माल समुद्र में डूब गया। माधवदास कुछ क्षण के लिए मौन हो गया, फिर बोला, जो गया वह गणेश जी की इच्छा से गया। आज बुधवार है,
मैं गणपति बप्पा की पूजा करूंगा, क्योंकि जो कुछ बचा है वही उनका दिया हुआ है। सेवक ने कहा, सेठ जी, लाखों का नुकसान हुआ है। माधवदास ने मुस्कुराकर कहा, नुकसान या लाभ सब गणेश जी की लीला है। वह स्नान कर मंदिर पहुंचा, गणेश जी के सामने दीप जलाया और बोला, प्रभु, यदि यह परीक्षा है तो मैं तैयार हूं। गणेश जी का प्रकट होना लीला रूप में। जब माधवदास मंदिर से लौट रहा था, तभी रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति मिला, फटे वस्त्र पर तेजस्वी मुख। वह बोला, बेटा, क्या तू मुझे कुछ अन्न दे सकता है? माधवदास ने अपने थैले से कुछ मोदक निकाले और कहा, यह लीजिए बाबा, यह गणेश जी का प्रसाद है। वृद्ध ने प्रसाद खाया, फिर बोला, बेटा, तेरा नुकसान बड़ा है, क्या तू परेशान नहीं है? माधवदास बोला, नहीं बाबा, मैंने सीखा है, गणेश जी जो करते हैं भलाई के लिए करते हैं। अगर उन्होंने कुछ लिया है तो कुछ बेहतर देने वाले हैं। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, तेरी श्रद्धा देखकर मैं प्रसन्न हूं। इतना कहकर वह प्रकाश में विलीन हो गया। माधवदास चकित रह गया। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, शायद स्वयं गणपति बप्पा ही थे। गणेश जी की कृपा का चमत्कार। अगले ही सप्ताह माधवदास को समाचार मिला, वह जहाज जो डूबा था वास्तव में किनारे से बहकर एक द्वीप पर जा लगा था, जहां से लोगों ने सारा सामान सुरक्षित वापस भेज दिया। यह सुनकर माधवदास के नेत्रों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, जय गणेश देवा, आपने मेरा विश्वास परखा और कृपा की। उस दिन से वह हर बुधवार को 100 गरीबों को भोजन कराने लगा। कहता, यह मेरा कर्ज नहीं, मेरा सौभाग्य है। माधवदास का हृदय परिवर्तन। एक दिन एक व्यापारी ने उससे कहा, माधवदास, तू बहुत धनवान है, थोड़ा व्यापार भी बुधवार को कर लिया कर, क्या फर्क पड़ता है? माधवदास ने मुस्कुराकर कहा, फर्क पड़ता है भाई, क्योंकि मेरा व्यापार लाभ से नहीं, श्रद्धा से चलता है। बुधवार मेरे लिए लाभ का नहीं, आभार का दिन है। अंतिम लीला गणेश जी की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण। एक दिन माधवदास गंभीर बीमार हो गया। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगीं, पर उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, चाहे कुछ भी हो, बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा मत छोड़ना। बुधवार की सुबह आई। घर में गणेश आरती हो रही थी। माधवदास ने आंखें खोलीं और देखा, गणेश जी स्वयं उसके कमरे में प्रकट हुए हैं, मोदक लिए हुए, मुस्कुराते हुए। गणेश जी बोले, माधवदास, तेरा जीवन सफल हुआ। तूने भक्ति को कभी व्यापार नहीं बनाया। अब तू मेरे लोक में आ, जहां कोई विघ्न नहीं। माधवदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, बस इतना आशीर्वाद दीजिए, क्या मेरा परिवार और वंशज बुधवार को कभी आपकी पूजा न भूले। गणेश जी बोले, तथास्तु। और उसी क्षण माधवदास की आत्मा प्रभु के चरणों में विलीन हो गई। बुधवार व्रत का शाश्वत फल कहा जाता है। माधवदास के परिवार में आज भी बुधवार को गणेश जी की पूजा बड़े प्रेम से होती है। उसके वंशज कहते हैं, जिस दिन गणेश जी का नाम लो, उस दिन कोई विघ्न नहीं टिकता। शास्त्रों में भी लिखा है, बुधवारं गणनाथं पूजयेत श्रद्धयान्वितः, सर्वसिद्धिं लभेत भक्तो विघ्नं नैवोपजायते। अर्थात बुधवार को श्रद्धा से गणेश जी की पूजा करने वाला हर सफलता प्राप्त करता है,
और किसी विघ्न का सामना नहीं करता। कथा का सार। यह कथा हमें यही सिखाती है कि सच्चा व्रत केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि मन को शांत और दृढ़ रखना है। जब विपत्ति आए तो धैर्य रखो, जब सुख आए तो अहंकार मत करो, जब बुधवार आए तो गणेश जी का नाम लो, क्योंकि वही सच्ची बुद्धि का आरंभ है। जय गणेश जय मंगल मूर्ति, बुधवार के दिन विघ्न हरूति। भाग 2। समाप्त व्यापारी माधव और गणेश जी की कृपा की कथा। भाग 3। राजकन्या सुव्रता और गणेश जी की करुणा। बहुत समय पहले दक्षिण भारत में एक विशाल राज्य था। उसके राजा का नाम था वीरकेतु और उनकी एकमात्र पुत्री थी राजकन्या सुव्रता। सुव्रता रूप, गुण और विनम्रता में अनुपम थी। वह रोज मंदिर जाती, ब्राह्मणों को दान देती और भगवान गणेश जी की आराधना करती थी। उसका नाम सुव्रता इसलिए पड़ा था क्योंकि वह बाल्यकाल से ही हर बुधवार गणेश व्रत करती थी। उसकी माता कहती, बेटी तू धन्य है क्योंकि तेरे जीवन में गणेश जी की कृपा है। बुधवार व्रत का निश्चय। एक दिन राजमहल में महायज्ञ का आयोजन हुआ। राजा वीरकेतु ने कहा, इस यज्ञ के बाद मैं सुव्रता का विवाह किसी योग्य राजकुमार से कर दूंगा। सुव्रता ने मुस्कुराकर कहा, पिताश्री, मैं विवाह वही करूंगी जो गणेश जी की इच्छा होगी। मैंने बुधवार व्रत का संकल्प लिया है। जब तक गणेश जी संकेत न दें, मैं निर्णय नहीं लूंगी। राजा बोले, बेटी, तेरी श्रद्धा देखकर मैं प्रसन्न हूं। जो गणेश जी चाहेंगे ठीक हाय के ही होगा। गणेश जी की परीक्षा। एक दिन बुधवार को सुव्रता गणेश मंदिर गई। वहां एक वृद्ध ब्राह्मण बैठा था। उसने कहा, बेटी, आज गणेश जी तेरी परीक्षा लेंगे। किसी भी स्थिति में अपना व्रत न तोड़ना। सुव्रता ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं सच्चे मन से व्रत करूंगी। जब वह घर लौटी तभी राजा ने कहा, बेटी, पड़ोसी राज्य का राजकुमार आज मिलने आया है। वह भोजन करना चाहता है और चाहता है कि तू भी उसके साथ बैठे। सुव्रता सोच में पड़ गई। उसका व्रत था बुधवार के दिन व्रत पूर्ण होने से पहले कुछ भी न खाना, लेकिन पिता का आदेश भी था। उसने मन में गणेश जी को याद किया। हे बप्पा, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहती, पर आप मेरे रक्षक हैं, मुझे मार्ग दिखाइए। राजकुमार आया और सभी बैठे। सुव्रता ने जल तक नहीं पिया। राजकुमार ने हंसकर कहा, राजकन्या, क्या तुम अभिमान में हो? सुव्रता बोली, नहीं, यह मेरा व्रत है। जब तक गणेश जी की पूजा न कर लूं, मैं कुछ नहीं खा सकती। राजकुमार बोला, तो गणेश जी तुम्हारा पालन करेंगे? सुव्रता ने शांत भाव से कहा, गणेश जी सबका पालन करते हैं, वे मेरे भी हैं। गणेश जी का चमत्कार। अचानक हवा चली, दीपक जल उठा और वहां गणेश जी की मूर्ति से प्रकाश निकला। सब स्तब्ध रह गए। एक दिव्य आवाज आई, राजकन्या सुव्रता, तेरा व्रत सच्चा है। जो भक्त नियम और श्रद्धा से पूजा करता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूं। राजकुमार भयभीत होकर बोला, क्षमा कीजिए राजकन्या, मैंने आपकी भक्ति की परीक्षा ली, पर अब समझ गया, भक्ति केवल शब्दों से नहीं, अनुशासन से सिद्ध होती है। गणेश जी की आवाज फिर आई, इस राजकन्या का विवाह उस राजकुमार से होगा जिसके मन में अहंकार नहीं और श्रद्धा सच्ची हो। प्रकाश ओझल हो गया। राजा और रानी ने नतमस्तक होकर गणेश जी को प्रणाम किया। गणेश जी का संकेत। कई दिन बीते। एक दिन सुव्रता ने स्वप्न में देखा, एक पर्वत पर गणेश जी बैठे हैं।
और उनके चरणों में एक युवक सिर झुकाए खड़ा है। गणेश जी बोले, यही तुम्हारा वर है सुव्रता। उसका नाम धर्मसेन है। उसका हृदय भक्ति और करुणा से भरा है, संपन्न करुणा से भरा है। हुआ। गणेश जी की मूर्ति के सामने दंपत्ति ने प्रणाम किया। धर्मसेन का व्रत। विवाह के बाद धर्मसेन ने सुव्रता से कहा, प्रिय, अब से मैं भी बुधवार को गणेश जी का व्रत रखूंगा। सुव्रता बोली, प्रभु, यही तो सच्ची भक्ति है। जब दो हृदय श्रद्धा में एक हो जाते हैं तो गणेश जी स्वयं कृपा बरसाते हैं। दोनों पति पत्नी हर बुधवार को मंदिर जाते हैं और उनके चरणों में एक युवक सिर झुकाए खड़ा है। गणेश जी बोले, यही तुम्हारा वर है सुव्रता। उसका नाम धर्मसेन है। उसका हृदय भक्ति और करुणा से भरा है। अगली सुबह राजा को समाचार मिला, राजन, पड़ोसी राज्य के युवराज धर्मसेन ने शांति संधि का प्रस्ताव भेजा है। राजा ने उसका स्वागत किया। जब सुव्रता ने उसे देखा तो वही रूप, वही मुखमंडल जो स्वप्न में गणेश जी ने दिखाया था। राजा ने गणेश मंदिर में दोनों का विवाह कराया। पूरे नगर में आनंद की लहर दौड़ गई। गणेश जी की लीला विवाह में। अगली सुबह राजा को समाचार मिला, राजन, पड़ोसी राज्य के युवराज धर्मसेन ने शांति संधि का प्रस्ताव भेजा है। राजा ने उसका स्वागत किया। जब सुव्रता ने उसे देखा तो वही रूप, वही मुखमंडल जो स्वप्न में गणेश जी ने दिखाया था। राजा ने गणेश मंदिर में दोनों का विवाह कराया। पूरे नगर में आनंद की लहर दौड़ गई। गणेश जी की लीला विवाह में। विवाह के दिन जब बारात महल पहुंची, अचानक आकाश में बादल छा गए। तेज आंधी चली और बिजली चमकी। सब लोग भयभीत हो गए। सुव्रता ने तुरंत गणेश जी का नाम लिया। हे विघ्नहर्ता, आज अपने भक्तों की रक्षा कीजिए। तभी आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और बादल तुरंत छौंट गए। गणेश जी का स्वर गूंजा, जहां श्रद्धा है वहां विघ्न नहीं टिकता। विवाह संपन्न। इसके मन में अहंकार नहीं और श्रद्धा सच्ची हो। प्रकाश ओझल हो गया। राजा और रानी ने नतमस्तक होकर गणेश जी को प्रणाम किया। गणेश जी का संकेत। कई दिन बीते। एक दिन सुव्रता ने स्वप्न में देखा, एक पर्वत पर गणेश जी बैठे हैं और उनके चरणों में एक युवक सिर झुकाए खड़ा है। गणेश जी बोले, यही तुम्हारा वर है सुव्रता। उसका नाम धर्मसेन है। उसका हृदय भक्ति और करुणा से भरा है। अगली सुबह राजा को समाचार मिला, राजन, पड़ोसी राज्य के युवराज धर्मसेन ने शांति संधि का प्रस्ताव भेजा है। राजा ने उसका स्वागत किया। जब सुव्रता ने उसे देखा तो वही रूप, वही मुखमंडल जो स्वप्न में गणेश जी ने दिखाया था। राजा ने गणेश मंदिर में दोनों का विवाह कराया। पूरे नगर में आनंद की लहर दौड़ गई। गणेश जी की लीला विवाह में। विवाह के दिन जब बारात महल पहुंची, अचानक आकाश में बादल छा गए। तेज आंधी चली और बिजली चमकी। सब लोग भयभीत हो गए। सुव्रता ने तुरंत गणेश जी का नाम लिया। हे विघ्नहर्ता, आज अपने भक्तों की रक्षा कीजिए। तभी आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और बादल तुरंत छौंट गए। गणेश जी का स्वर गूंजा, जहां श्रद्धा है वहां विघ्न नहीं टिकता। विवाह संपन्न। के दिन जब बारात महल पहुंची, अचानक आकाश में बादल छा गए। तेज आंधी चली और बिजली चमकी। सब लोग भयभीत हो गए। सुव्रता ने तुरंत गणेश जी का नाम लिया। हे विघ्नहर्ता, आज अपने भक्तों की रक्षा कीजिए। तभी आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और बादल तुरंत छौंट गए। गणेश जी का स्वर गूंजा, जहां श्रद्धा है वहां विघ्न नहीं टिकता।
विवाह संपन्न हुआ। गणेश जी की मूर्ति के सामने दंपति ने प्रणाम किया। धर्मसेन का व्रत। विवाह के बाद धर्मसेन ने सुव्रता से कहा, प्रिय, अब से मैं भी बुधवार को गणेश जी का व्रत रखूंगा। सुव्रता बोली, प्रभु, यही तो सच्ची भक्ति है। जब दो हृदय श्रद्धा में एक हो जाते हैं तो गणेश जी स्वयं कृपा बरसाते हैं। दोनों पति पत्नी हर बुधवार को मंदिर जाते, भक्तों में मोदक बांटते और कथा सुनते। राज्य में शांति, समृद्धि और आनंद फैल गया। गणेश जी का आशीर्वाद। 1 वर्ष बाद सुव्रता ने एक पुत्र को जन्म दिया। राज्य में फिर से गणेश उत्सव मनाया गया। लोग कहते, यह तो गणेश जी का प्रत्यक्ष आशीर्वाद है। राजा वीरकेतु ने घोषणा की, अब से हमारे राज्य में हर बुधवार गणेश व्रत कथा सुनाई जाएगी। इस प्रकार यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। कथा का सार। इस कथा से यही सीख मिलती है, सच्ची भक्ति में न भय होता है न दिखावा। जो भक्त श्रद्धा और नियम से गणेश जी की पूजा करता है, उसका जीवन स्वयं मंगलमय हो जाता है। बुधवार का दिन केवल व्रत का नहीं, बल्कि विश्वास और अनुशासन का दिन है। जय गणेश देवा, जय मंगल मूर्ति। भाग 3। समाप्त। राजकन्या सुव्रता और गणेश जी की करुणा की कथा। भाग 4। गरीब बालक हरिदास और गणेश जी की अद्भुत दया। बहुत समय पहले हिमालय की तराई में एक छोटा सा गांव था। उसका नाम था भक्तिनगर। वहां एक गरीब बालक रहता था, हरिदास। उसके माता पिता बहुत पहले ही इस संसार से चले गए थे। हरिदास अनाथ था, पर हृदय से अत्यंत श्रद्धावान। वह रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, उन्हें बाजार में बेचकर 2 रोटी का जुगाड़ करता। पर उसकी सबसे बड़ी आदत थी, हर बुधवार वह अपने छोटे से झोपड़े में भगवान गणेश जी की पूजा जरूर करता था। हरिदास की भक्ति। उसके पास ना कोई बड़ी मूर्ति थी, न सोना चांदी के बर्तन, बस एक मिट्टी की छोटी सी गणेश जी की प्रतिमा थी। हरिदास रोज सुबह स्नान कर उस प्रतिमा को धोता, दूर्वा अर्पित करता और कहता, हे गणेश बप्पा, मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरा मन तुम्हारा है। बस इतना कर दो कि मेरा हृदय पवित्र रहे। उसके पड़ोसी उस पर हंसते, अरे हरिदास, तू इतना गरीब है, गणेश जी तेरा क्या करेंगे? वे तो अमीरों की सुनते हैं। हरिदास मुस्कुरा देता, गणेश जी सबके हैं। गरीब धनी नहीं देखते, बस भक्ति देखते हैं। गणेश जी की परीक्षा। एक बुधवार की सुबह हरिदास लकड़ी बेचने गया। वापस लौटा तो देखा उसकी झोपड़ी जलकर राख हो चुकी है। उसकी गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति भी राख में दब गई थी। हरिदास की आंखों से आंसू बह निकले। वह राख में हाथ डालकर बोला, पप्पा तुम कहां चले गए? मेरा तो सब कुछ तुम ही थे। तभी उसे राख में कुछ चमकता दिखाई दिया। वह मिट्टी हटाने लगा। वहां वही मूर्ति थी, पर अब वह सुनहरी मूर्ति में बदल चुकी थी। हरिदास हक्का बक्का रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह कैसी लीला है? अचानक मूर्ति से प्रकाश फैला और गणेश जी प्रकट हुए। वे बोले, हरिदास, तेरी श्रद्धा सच्ची थी। मैंने तेरा सब छीनकर तेरी परीक्षा ली। अब तुझे वह दे रहा हूं जो सच्चे भक्त को मिलता है, संतोष और प्रेम का धन। गांव में चमत्कार। अगले ही दिन पूरा गांव हरिदास की झोपड़ी के सामने इकट्ठा हो गया। लोगों ने देखा
राख की जगह पर पुष्पों की वर्षा हो रही थी और गणेश जी की मूर्ति से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब चरणों में गिर गए। हरिदास, हमें भी सच्ची भक्ति सिखा दे। हरिदास ने कहा, भक्ति का मतलब है संकट में भी प्रभु का नाम न छोड़ना। जो बुधवार को गणेश जी का व्रत रखता है उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। गणेश जी का आशीर्वाद। कुछ दिनों बाद राजा के सिपाही वहां आए। राजा ने सपने में देखा था भक्ति नगर में एक बालक रहता है जिसकी भक्ति से गणेश जी स्वयं प्रसन्न हुए हैं। राजा ने हरिदास को बुलवाया। जब वह दरबार पहुंचा तो राजा ने उसके चरण छुए और कहा, बालक, तू मेरे राज्य का सबसे बड़ा धनवान है क्योंकि तेरे पास सच्चा विश्वास है। राजा ने उसे एक सुंदर घर, भूमि और धन देने की पेशकश की। पर हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस इतना दीजिए कि मैं बुधवार को गणेश कथा सुन सकूं और किसी भूखे को भोजन करा सकूं। राजा भाव विभोर हो गया। उसने घोषणा की, अब से मेरे राज्य में हर बुधवार गरीबों को भोजन कराया जाएगा और गणेश कथा सुनाई जाएगी। हरिदास की आखिरी इच्छा। वर्षों बीत गए। हरिदास वृद्ध हो गया पर उसकी भक्ति नहीं बदली। हर बुधवार वह वही मिट्टी की मूर्ति, जो अब भी सुनहरी थी, के सामने बैठकर भजन गाता, जय गणेश देवा, जय मंगल मूर्ति, विघ्न हरो सब संत जन सूरत। एक दिन बुधवार को ही उसने गणेश जी का नाम लिया और ध्यान में लीन हो गया। आसमान में घंटों की ध्वनि गूंज उठी और गांव वालों ने देखा आकाश में हरिदास की आत्मा गणेश जी के साथ जा रही है। लोग कहते हैं आज भी उस गांव में बुधवार को हरिदास के झोपड़े की जगह हल्की सी खुशबू फैल जाती है और लगता है जैसे बप्पा स्वयं वहां विराजमान हो। कथा का संदेश। इस कथा से यही सीख मिलती है, भगवान गणेश जी भक्ति में भेद नहीं करते। न मंदिर की भव्यता देखते हैं, न धन दौलत। वे देखते हैं केवल मन की सच्चाई। बुधवार का व्रत हमें यही सिखाता है, जब मन में भक्ति हो और कर्म में सच्चाई, तो बप्पा स्वयं हमारे रक्षक बन जाते हैं। जय गणेश देवा, विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति मोरया। भाग 4। समाप्त। गरीब बालक हरिदास और गणेश जी की दया की कथा। भाग 5। राजर्षि विभूतन और गणेश जी का ज्ञान यज्ञ। समय बीतता गया। सदियों बाद उसी धरती पर जहां हरिदास ने गणेश भक्ति का दीप जलाया था, वहां एक और महान आत्मा का जन्म हुआ। उसका नाम था राजर्षि विभूतन। वह बचपन से ही बुद्धिमान, ज्ञानी और संत स्वभाव का था। परंतु जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठता। ज्ञान तो बहुत मिल जाता है, पर सच्ची बुद्धि कहां से आती है? एक दिन उसके गुरु ने कहा, विभूतन, यदि सच्ची बुद्धि चाहिए तो बुधवार का व्रत कर और गणेश जी का ध्यान कर, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जहां गणेश जी का आशीर्वाद हो। विभूतन ने प्रणाम किया। गुरुदेव, आज से मैं बुधवार व्रत प्रारंभ करता हूं। बुधवार व्रत की शुरुआत। राजर्षि विभूतन ने अपने आश्रम में एक गणेश मंदिर बनवाया। हर बुधवार सुबह वह स्नान कर, हरे वस्त्र पहनकर गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठता और कहता, हे विघ्नहर्ता, मुझे ऐसा ज्ञान दो जो अहंकार मिटा दे और ऐसा विवेक दो जो जगत का कल्याण करे।
धीरे धीरे उसकी ख्याति चारों ओर फैल गई। राजा, महाराजा, विद्वान, ब्राह्मण सब उससे मिलने आने लगे। पर विभूतन के मन में कभी गर्व नहीं आया। वह कहता, जो बुद्धि मेरे पास है वह मेरी नहीं, वह गणेश जी की देन है। गणेश जी की परीक्षा। एक बुधवार की सुबह विभूतन ध्यान में लीन थे। तभी एक युवक आया और बोला, महाराज, मैं दूर देश से आया हूं, मुझे ज्ञान चाहिए। कृपया मुझे वह विद्या दीजिए जिससे मैं सब पर विजय पा सकूं। विभूतन ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, पहले अहंकार त्यागो, फिर ज्ञान स्वयं मिलेगा। युवक ने कहा, मुझे विजय चाहिए, विनम्रता नहीं। विभूतन बोले, साहे, तो तू चला जा, क्योंकि गणेश जी केवल उसी को वरदान देते हैं जिसका मन शांत और सरल हो। वह युवक चला गया, लेकिन कुछ ही समय बाद वह फिर लौटा, थका हारा और विनीत होकर। उसने कहा, महाराज, मैं सब हार गया, अब मुझे सच्चा ज्ञान दीजिए। विभूतन ने कहा, अब तू तैयार है। उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, गणेश जी का स्मरण कर, क्योंकि वही ज्ञान का स्रोत हैं। अचानक वातावरण में सुगंध फैल गई। गणेश जी की मूर्ति से प्रकाश निकला और वह मूर्त रूप में प्रकट हुए। गणेश जी का उपदेश। गणेश जी बोले, विभूतन, तूने सच्ची गुरुता निभाई है। तूने किसी को ज्ञान नहीं दिया, बल्कि उसे अहंकार से मुक्त किया। यही सच्चा ज्ञान यज्ञ है। फिर गणेश जी ने उस युवक की ओर देखा, बेटा, तूने जो विजय मांगी थी वह बाहरी थी। सच्ची विजय अपने मन पर होती है। बुधवार का व्रत इसलिए किया जाता है कि मन को संयम और बुद्धि से जीता जा सके। विभूतन और शिष्य दोनों भूमि पर गिर पड़े और बोले, प्रभु, हमारी बुद्धि को ऐसा प्रकाश दो जो अंधकार को मिटा दे। गणेश जी बोले, तुम दोनों ही अब मेरा कार्य आगे बढ़ाओ। जहां ज्ञान होगा वहां मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। इतना कहकर वे अंतर्धान हो गए। ज्ञान यज्ञ की स्थापना। उस दिन से विभूतन ने एक नया परंपरा आरंभ की। हर बुधवार को ज्ञान यज्ञ। इसमें लोग केवल भजन नहीं करते थे, बल्कि ज्ञान, करुणा और विवेक पर चर्चा करते थे। हर वर्ग के लोग आते, राजा, किसान, स्त्री, बालक, और सभी एक साथ कहते, गणपति बप्पा मोरैया। विभूतन कहते। भक्ति और बुद्धि दोनों का संगम ही गणेश जी का सच्चा मार्ग है। यदि केवल पूजा की जाए और मन में क्रोध हो तो वह व्रत अधूरा है। राजा का प्रश्न। एक दिन राज्य का राजा स्वयं विभूतन के पास आया। उसने पूछा, महाराज, मैं हर बुधवार पूजा करता हूं, फिर भी शांति क्यों नहीं मिलती? विभूतन ने कहा, राजन, तुम पूजा करते हो, पर मन में अभिमान रखते हो कि मैं राजा हूं। जब तक मैं का अहंकार रहेगा, गणेश जी का विघ्नहर्ता रूप दूर रहेगा। राजा ने उसी क्षण मुकुट उतारकर विभूतन के चरणों में रखा। अचानक मंदिर में घंटियां बज उठीं और गणेश जी की मूर्ति से तेज निकल आया। आवाज आई, राजन, अब तेरा मन विनम्र है। अब मैं तेरे हृदय में वास करूंगा। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बुधवार का दिव्य चमत्कार। उस दिन से राज्य में हर बुधवार ज्ञान और सेवा दिवस मनाया जाने लगा। लोग गणेश जी की पूजा के साथ साथ गरीबों को भोजन कराते, वृक्ष लगाते और बच्चों को शिक्षा देते।
विभूतन कहते, भक्ति का अर्थ केवल आरती नहीं, सेवा भी है। गणेश जी प्रसन्न होते हैं जब उनका भक्त किसी दूसरे के जीवन में प्रकाश लाता है। विभूतन का ध्यान और मोक्ष। वर्षों बाद एक बुधवार की सुबह विभूतन ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि मैं गणेश जी के लोक जाऊं। मेरा शरीर यहां रहेगा, पर मेरा मन सदा बप्पा के चरणों में रहेगा। उन्होंने गणेश मंत्र का जप शुरू किया। एयूएम गण गणपतये नमः। मंदिर में पुष्प वर्षा हुई और उनके शरीर से तेज निकलकर आकाश में विलीन हो गया। उस दिन से उनके आश्रम में कभी अंधकार नहीं हुआ। कहा जाता है, हर बुधवार की रात उस स्थान पर एक दिव्य प्रकाश अब भी दिखाई देता है। लोग मानते हैं वह गणेश जी की उपस्थिति का प्रतीक है, जो बताते हैं कि ज्ञान और भक्ति दोनों एक ही ज्योति के दो रूप हैं। कथा का सार। इस अंतिम कथा से यही शिक्षा मिलती है, बुधवार का व्रत केवल आस्था नहीं, आत्मज्ञान का मार्ग है। जब मन, वाणी और कर्म में एकता आती है, तभी गणेश जी का आशीर्वाद स्थायी होता है। गणेश जी हमें सिखाते हैं, बुद्धि से सोचो, करुणा से बोलो और भक्ति से कर्म करो। जो भक्त बुधवार को यह कथा सुनता या सुनाता है, वह स्वयं गणेश जी के ज्ञान यज्ञ का भागी बन जाता है। समापन प्रार्थना। हे गणेश देवा, आपने हमें 5 अद्भुत कथाओं के माध्यम से भक्ति, बुद्धि, करुणा, सेवा और ज्ञान का मार्ग दिखाया। हमें ऐसी बुद्धि दो कि हम हर बुधवार को आपके नाम का दीप जलाएं और अपने कर्मों से आपका यश फैलाएं। जय गणेश, जय मंगल मूर्ति, विघ्न विनाशन मंगलदाती। बुधवार व्रत कथा भाग 5 समाप्त। पूर्ण श्रृंखला का समापन। भाग 6। विद्यार्थी राजीव और गणेश जी की परीक्षा। बहुत समय पहले एक नगर में एक विद्यार्थी रहता था, राजीव। वह बुद्धि और विद्या में निपुण था, पर कभी कभी अहंकार में भी फंस जाता। राजीव का मन पढ़ाई और परीक्षा में हमेशा सर्वोच्च स्थान पाने में लगा रहता। एक दिन उसके गुरु ने कहा, राजीव, यदि तू सच्ची बुद्धि और सफलता चाहता है तो बुधवार का व्रत रख और गणेश जी का स्मरण कर, क्योंकि बुद्धि का स्रोत वही है। राजीव ने सोचा, मुझे व्रत क्यों रखना चाहिए? मैं विद्या में उत्तम हूं। पर गुरु ने समझाया, विद्या मात्र से काम नहीं चलेगा यदि मन में अहंकार और अधर्मी विचार हैं। राजीव ने गुरुदेव की बात मान ली और बुधवार का व्रत रखा। बुधवार का दिन। पहले बुधवार पर राजीव ने स्नान करके पूजा की। मूर्ति के सामने बैठकर उसने कहा, हे गणेश बप्पा, मेरी बुद्धि में सुधार करो, मेरा अहंकार दूर करो, ताकि मैं सच्चा विद्वान बन सकूं। जुटाकर वह गांव में बेचता और अपने जीवन का निर्वाह करता। सुधीर के पास धन नहीं था, पर मन में भगवान गणेश जी के लिए श्रद्धा अपार थी। हर बुधवार वह उपवास करता, मोदक और दूर्वा से गणेश जी की पूजा करता। गांव वाले अक्सर हंसते, देखो सुधीर, यह बालक हमेशा भूखा रहता है, फिर भी खुद को बुद्धिमान समझता है। सुधीर मुस्कुरा देता, भक्ति में भूख नहीं होती और बुद्धि भगवान की कृपा से आती है। पहला अनुभव दैवीय संकेत। एक बुधवार की सुबह सुधीर जंगल से लकड़ियां लेकर लौटा। रास्ते में उसने देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण पेड़ के नीचे बैठे हैं। ब्राह्मण ने पूछा, बेटा, क्या तुम मुझे कुछ भोजन दे सकते हो? सुधीर ने अपनी छोटी थैली खोली। वहां सिर्फ 2 रोटियां बची थीं। वह ने धीरे से कहा,
बाबा यह लो भगवान गणेश जी के नाम पर। ब्राह्मण ने रोटियां लीं और मुस्कुराते हुए कहा, सुधीर, तेरा मन बहुत शुद्ध है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, आज से वह गांव में बेचता और अपने जीवन का निर्वाह करता। सुधीर के पास धन नहीं था, पर मन में भगवान गणेश जी के लिए श्रद्धा अपार थी। हर बुधवार वह उपवास करता, मोदक और दूर्वा से गणेश जी की पूजा करता। गांव वाले अक्सर हंसते, देखो सुधीर, यह बालक हमेशा भूखा रहता है, फिर भी खुद को बुद्धिमान समझता है। सुधीर मुस्कुरा देता, भक्ति में भूख नहीं होती और बुद्धि भगवान की कृपा से आती है। पहला अनुभव दैवीय संकेत। एक बुधवार की सुबह सुधीर जंगल से लकड़ियां लेकर लौटा। रास्ते में उसने देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण पेड़ के नीचे बैठे हैं। ब्राह्मण ने पूछा, बेटा, क्या तुम मुझे कुछ भोजन दे सकते हो? सुधीर ने अपनी छोटी थैली खोली। वहां सिर्फ 2 रोटियां बची थीं। वह धीरे से कहा, बाबा यह लो भगवान गणेश जी के नाम पर। ब्राह्मण ने रोटियां लीं और मुस्कुराते हुए कहा, सुधीर, तेरा मन बहुत शुद्ध है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, आज से तेरा जीवन कठिनाई से मुक्त होगा। सुधीर ने सिर झुकाया, प्रभु, आपकी कृपा से मैं संतुष्ट हूं। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। ब्राह्मण ने धीरे से कहा, जो बुधवार को सच्ची भक्ति करता है उसका कोई विघ्न कभी टिकता नहीं। इतना कहकर वह प्रकाश में विलीन हो गया। सुधीर को लगा यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। बप्पा ने स्वयं आशीर्वाद दिया। दूसरा अनुभव विपत्ति और परीक्षा। कुछ दिनों बाद गांव में बड़ी तूफान आई। सुधीर का छोटा घर और लकड़ी का स्टॉक बह गया। गांव वाले कहने लगे, देखो, बालक सुधीर का सब कुछ चला गया, भला वह अब कैसे जीवन बिताएगा? पर सुधीर शांत रहा। वह बोला, बप्पा, यदि यह परीक्षा है तो मैं तैयार हूं। मैं जानता हूं कि बुधवार का व्रत और भक्ति मेरी रक्षा करेंगे। संध्या समय सुधीर ने अपने गांव के मंदिर में जाकर गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप जलाया। उसने कहा, हे गणेश बप्पा, यदि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं तो कृपया मुझे सही मार्ग दिखाएं। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। गणेश जी की प्रकट लीला। उस रात मंदिर में हल्का प्रकाश फैल गया। मूर्ति से स्वर आया, सुधीर, तूने धैर्य और भक्ति दोनों में उत्तम प्रदर्शन किया। तेरी परीक्षा समाप्त हुई है। अब तेरा जीवन मेरी कृपा से सुरक्षित होगा। जो बुधवार को सच्चे मन से मेरी पूजा करता है उस पर मैं स्वयं संरक्षक बनता हूं। सुधीर ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं केवल आपका आशीर्वाद चाहता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसके बालक रूप की सादगी और श्रद्धा देखकर गणेश जी ने उसकी झोपड़ी के पास मोदक और अनाज की असीम आपूर्ति की। सुधीर अब गरीब नहीं रहा, पर उसका मन पहले जैसा विनम्र और सच्चा रहा। तीसरा अनुभव, दूसरों की सेवा। अब सुधीर ने अपने जीवन का लक्ष्य तय किया। वह केवल अपने लिए भक्ति नहीं करेगा, बल्कि सबको भक्ति और सेवा का मार्ग दिखाएगा। हर बुधवार वह गांव के सभी बच्चों और वृद्धों को मोदक बांटता। वृद्धा कहती, सुधीर, तुम्हारा हृदय तो गणेश जी का घर बन गया है। जो तुम्हारे साथ है वह कभी भूखा नहीं रहेगा। सुधीर मुस्कुरा देता। भक्ति वही है जिसमें केवल लाभ की आशा ना हो। जो बुधवार को सच्ची भक्ति करता है उसका जीवन स्वयं प्रकाशमान होता है। चौथा अनुभव, बालक सुधीर की आध्यात्मिक प्रगति। समय बीतता गया। सुधीर ने न केवल गांव में सेवा फैलाई, बल्कि आसपास के नगरों में भी गणेश जी की कथाएं सुनाई। लोग कहते, बुधवार को सुधीर की कथा सुनो ताकि जीवन के सभी विघ्न दूर हों।
एक दिन एक नगर का राजा आया और कहा, सुधीर, हमें भी सीख दो, हमारे राज्य में संकट है। सुधीर ने विनम्रता से कहा, राजन, केवल पूजा और व्रत से काम नहीं चलेगा। मन को सच्चा बनाना होगा, सत्य बोलना होगा और दूसरों की मदद करनी होगी। तब गणेश जी स्वयं मदद करेंगे। राजा ने कहा, तुमने मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपदेश दिया। अंतिम लीला गणेश जी की दिव्य कृपा। सुधीर वृद्ध हो गया। एक बुधवार की प्रातः वह मंदिर में ध्यान कर रहा था। दीप जलाया, मोदक अर्पित किए और हाथ जोड़कर बोला, हे बप्पा, यदि मैं अब आपके लोक में जा सकता हूं तो मुझे स्वीकार करें। अचानक प्रकाश फैल गया और सुधीर की आत्मा को गणेश जी अपने हाथ में उठाकर ले गए। पूरा गांव चमत्कार देखकर स्तब्ध रह गया। गणेश जी ने स्वर दिया, सुधीर, तूने सच्ची भक्ति और सेवा दोनों का पालन किया। अब तू मेरे साथ सदैव रहे। गांव वाले आज भी कहते हैं, हर बुधवार सुधीर की झोपड़ी के पास हल्का प्रकाश दिखाई देता है और लगता है जैसे बप्पा स्वयं वहां विराजमान हो। कथा का संदेश। इस विस्तृत कथा से यही शिक्षा मिलती है, सच्ची भक्ति में मन की शुद्धता और विनम्रता सबसे महत्वपूर्ण है। बुधवार का व्रत केवल उपवास और पूजा का नहीं, बल्कि धैर्य, तपस्या और निष्ठा का दिन है। जो भक्त सच्चे मन से गणेश जी का स्मरण करता है, वह जीवन में हर विपत्ति में सुरक्षित रहता है। भक्ति का अंतिम उद्देश्य केवल स्वयं की रक्षा नहीं, बल्कि सभी के लिए कल्याण है। जय गणेश, जय मंगल मूर्ति, विघ्न विनाशन मंगलदायी। भाग 7 समाप्त। भिक्षुक बालक सुधीर और गणेश जी की दया की दीर्घ कथा। भाग 8 ज्ञानी साधु और गणेश जी का दिव्य मार्गदर्शन। बहुत समय पहले एक बड़े नगर के पास पहाड़ियों में एक साधु निवास करते थे। उनका नाम था साधु चंद्रदेव। साधु चंद्रदेव ज्ञान, योग और ध्यान में पारंगत थे, परंतु उनका मन हमेशा यही प्रश्न करता, सच्चा ज्ञान क्या है और वह किसे प्राप्त होता है। साधु चंद्रदेव ने निर्णय लिया, मैं अपने जीवन का उद्देश्य वही बनाऊंगा जो गणेश जी ने बुधवार व्रत के माध्यम से दिखाया है। बुधवार का व्रत और ध्यान। साधु ने हर बुधवार पूर्ण व्रत रखा। स्नान कर, हरे वस्त्र धारण कर, गणेश जी के सामने दीपक और दूर्वा अर्पित की। वह कहते, हे विघ्नहर्ता गणेश, मुझे ऐसा ज्ञान दो जिससे मैं न केवल अपने लिए बल्कि सब जीवों के लिए मंगल कर सकूं। धीरे धीरे उनकी भक्ति और ध्यान की गहराई बढ़ी। गांव और नगर के लोग उनकी साधना देखकर प्रेरित हुए। पहली परीक्षा अपने अहंकार का त्याग। एक दिन साधु के पास एक अमीर व्यापारी आया। व्यापारी ने कहा, साधु जी, मैं बहुत ज्ञानियों को जानता हूं, पर आप सबसे श्रेष्ठ क्यों हैं? साधु चंद्रदेव ने शांत भाव से कहा, यदि अहंकार में ज्ञान होता तो उसे कोई देख सकता था। सच्चा ज्ञान भीतर की शांति और विनम्रता में है। व्यापारी को समझ आया, जो बुद्धि और भक्ति में अहंकार नहीं रखता वही सच्चा ज्ञानी है। दूसरी परीक्षा सेवा और करुणा। साधु चंद्रदेव हर बुधवार गरीबों और अनाथों को भोजन कराते। एक दिन उन्होंने देखा कि एक वृद्धा ठंडी में कांप रही थी। साधु ने उसे अपने वस्त्र दिए और भोजन कराया। वृद्धा ने कहा, साधु जी, आपके जीवन में गणेश जी का प्रकाश सदा बना रहे। जो सच्चे मन से भक्ति और सेवा करते हैं उन्हें कभी विघ्न नहीं मिलता। साधु मुस्कुराए।
भक्ति केवल पूजा से नहीं, सेवा और करुणा से सिद्ध होती है। जो बुधवार को गणेश व्रत करता है वह वास्तव में विजय प्राप्त करता है। तीसरी परीक्षा, ज्ञान का सही उपयोग। कुछ समय बाद नगर में शिक्षा और न्याय में विवाद बढ़ गया। राजा ने साधु चंद्रदेव को बुलाया। राजा ने कहा, हमारे राज्य में न्याय कैसे बनाएं, कोई बताइए। साधु ने उत्तर दिया, ज्ञान केवल आत्महित के लिए नहीं बल्कि सभी के कल्याण के लिए होना चाहिए। यदि हम न्याय, शिक्षा और सेवा के लिए ज्ञान का उपयोग करें तो गणेश जी स्वयं मार्गदर्शन देंगे। राजा ने कहा, साधु जी, आपने मेरा मन और राज्य दोनों प्रकाशित कर दिया। गणेश जी का दिव्य दर्शन। एक बुधवार की रात साधु चंद्रदेव ध्यान कर रहे थे। अचानक दीपक की लौ तेज हो गई और प्रकाश फैल गया। गणेश जी प्रकट हुए। चंद्रदेव, तूने तीनों परीक्षा पूरी की, अहंकार त्याग, सेवा और ज्ञान का सही उपयोग। अब मैं तुझे अपनी कृपा से पूर्ण करूंगा। साधु ने हाथ जोड़कर कहा, हे बप्पा, मेरी भक्ति स्वीकार कीजिए। मुझे केवल ज्ञान और मार्गदर्शन का आशीर्वाद दीजिए। गणेश जी बोले, जो बुद्धि और भक्ति में संतुलन रखता है वह कभी विघ्न का सामना नहीं करता। तू अपने जीवन में सभी जीवों को ज्ञान और सेवा का मार्ग दिखा। नगर में चमत्कार। साधु चंद्रदेव के मार्गदर्शन से नगर में शांति और समृद्धि आई। लोग हर बुधवार उनके पास आते, गणेश जी की कथा सुनते और सेवा में भाग लेते। साधु कहते, बुधवार का व्रत केवल उपवास और पूजा का नहीं बल्कि मन, बुद्धि और कर्म का संयम है। गणेश जी केवल वही भक्त प्रसन्न होते हैं जो सच्चा और विनम्र हो। अंतिम उपदेश। साधु चंद्रदेव ने अपने शिष्यों को कहा, यदि तुम गणेश जी के भक्ति व्रत और सेवा मार्ग का पालन करोगे तो तुम्हारा जीवन सुख, ज्ञान और शांति से भर जाएगा।